बहुत ज्यादा कोई बात नहीं कहनी है। साथी चौधरी जी को और साथी जीवन जी को जब सुन रहा था तो एक पुरानी बात जो वाजपेयी जी कई बार अपनी गेट मीटिंग में कहते रहे, कॉमरेड ए.पी. शुक्ला जी कहते रहे हैं, वो बात याद आ रही। और वो बात ये है कि झपकी पलक तो दिल का जहां चुरा लेंगे लोग, झपकी पलक तो दिल का जहां चुरा लेंगे लोग, सोना यहां गुनाह है कि जागते रहो। क्या क्लास 1, 2, 3, 4 का इतना बड़ा समूह, इतनी विशाल एकता शायद ही आपको किसी दूसरे संस्थान में देखने को मिलेगी। शायद ही आपको किसी दूसरे संस्थान में ये बात समझ में आएगी कि ये जो एकता स्थापित हुई, ये सिर्फ वेज रिवीजन के मुद्दे को हासिल करने के लिए नहीं, कुछ कर्मचारी हितों के मुद्दों को हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि पूरी की पूरी संस्था की सुरक्षा करने की, और जो भी कर्मचारी, अधिकारी और अन्य साथी इस लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से जुड़े हुए हैं, उनकी और उनके परिवारों की रक्षा करने के मूलभूत आधार पर बनी है। और इसीलिए जब हमारा मैनेजमेंट 40 महीना का टाइम बीत जाने के बाद भी आज दूसरे प्रदर्शन के दौर में हम आ गए हैं, और कोई संकेत अभी तक फिलहाल ऐसा नहीं है जो ये कहता हो कि मैनेजमेंट वेज रिवीजन के हमारे इशू को लेकर के कोई सीरियसनेस से काम कर रहा है। तमाम खबरें जरूर हैं कि वो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कोई संकेत, कोई स्पष्ट संकेत मैनेजमेंट की तरफ से नहीं है। हमारे बगल के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के नाम से जो दूसरे संगठन है, जहां पर कहा जा रहा है कि एक एग्रीमेंट कंक्लूड कर गया है, शायद आपको जानकारी होनी चाहिए कि वो पता नहीं कैसे कंक्लूड किया है कि कंक्लूजन का जो आखिरी का DE है वहां तक अभी वो पहुंचा नहीं, वो कंक्लूड पर ही अटका हुआ है। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसके पीछे एक मोटी मोटी बात समझने की आवश्यकता है। जब पिछली बार हमारे वेज रिवीजन हुए थे तो ऐसे संकेत दिए जा रहे थे कि आने वाले समय में जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनके अंदर समय रहते ही वेज रिवीजन हो जाएंगे, लेकिन जो असली पॉलिसी है, जहां से ये तय होता है कि आपके वेज रिवीजन कब होंगे, वो असली पॉलिसी ये है कि हमको पब्लिक सेक्टर्स को ग्रो होते हुए नहीं देखना है, क्योंकि अगर पब्लिक सेक्टर ग्रो होगा तो प्राइवेट कैपिटल का भला कभी नहीं होगा। कोविड आया, तमाम सारी चीजें आई, तमाम सारी परेशानियां आई, तमाम सारी तकलीफें लोगों ने झेली, लेकिन प्राइवेट कैपिटल की ग्रोथ जैसे हो रही थी उससे कई गुना बढ़कर के हुई। दूसरे संस्थानों में जहां पर लोग काम कर रहे थे उनके वेजेस में लगातार कट हुए। शायद हमारे आपके परिवारों में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको आप जानते होंगे जहां वेज कट हुए हैं। तमाम सारे जॉब्स में लॉसेस हुए। तो जब पॉलिसी इस बात की है कि प्राइवेट कैपिटल को बढ़ावा देना है तो पब्लिक सेक्टर को कैसे इंकरेज किया जाए। और इसलिए साथी जिंगरन बिल्कुल ठीक बात कह रहे थे कि आईपीओ का जो मुद्दा है वो इससे भी गंभीर मुद्दा है, क्योंकि वो सीधे सीधे आपके LIC के पब्लिक सेक्टर कैरेक्टर के ऊपर एक अटैक है। एक फिर से वो प्रयास है जिसके ऊपर हम तमाम लड़ाइयां लड़ चुके हैं और तमाम लड़ाइयों को परास्त करके आज उस स्थान तक पहुंचे हैं जिसका जिक्र साथी चौधरी ने अभी किया। तो सवाल क्या है? सवाल यह है कि वेज रिवीजन को हासिल करने के लिए अगर हम ये समझते हैं कि अपनी सीट पे बैठ करके या कहीं इधर उधर रह करके भी
ये ज्वाइंट फ्रंट के कुछ लोग इकट्ठा होकर के कुछ नारेबाजी करेंगे और हम हासिल करेंगे, तो हम गलत फहमी में हैं। क्योंकि जिस समय आप एजिटेशन के रास्ते पर होते हैं उस समय मैनेजमेंट आपकी पल्स को ठीक तरीके से चेक कर रहा होता है, और जब मैनेजमेंट आपकी पल्स को ठीक तरीके से चेक कर रहा हो तो उसमें वही टेम्परेचर आना चाहिए जिस आक्रोश को लेकर के आज आप यहां पर एकत्रित हुए हैं। तो हमको और आपको मिलकर के न केवल उन 95% लोग जिनका प्रतिनिधित्व ज्वाइंट फ्रंट करता है उनको इस कॉल में पार्टिसिपेट कराना है, बल्कि उसके बियॉन्ड जाकर के भी अगर हम कुछ कोशिश कर सकते हैं तो वो कोशिश भी हमको करनी चाहिए, क्योंकि वो जो मुद्दे हैं वो मुद्दे सिर्फ इन 95% लोगों के नहीं, 100% लोगों के। वेज रिवीजन केवल ऑल इंडिया का इशू नहीं, वेज रिवीजन केवल क्लास 1 फेडरेशन का इशू नहीं, वेज रिवीजन NFI-FWI का इशू नहीं। पेंशन कोई एक सेक्शन नहीं चाहता, सारे लोग चाहते। एमपीएस को स्ट्रेंथ करने की बात सारे के सारे लोग समझदारी के साथ कर रहे हैं कि आगे आने वाले समय में इस एनपीएस के सहारे किसी की जीवन नैया पार नहीं होगी। एक एग्जांपल है, मुझे याद नहीं आ रहा, किसी ने कोट किया था, किसी ने शेयर किया था मुझको, कि एक कोई साथी 1 अप्रैल 2010 को उसकी डेथ हो गई थी। 1 अप्रैल 2010 को ही डेथ हो गई थी उसकी, और उसका जो डीसीपीएस का जो पेमेंट है या उसके आसपास, मुझे ठीक से याद नहीं है, उसको हार्डली 12-13 हजार रुपया पेंशन तय हुई। तो वो 12-13 हजार रुपए की पेंशन लेकर के वो कैसे अपनी जिंदगी गुजारेगा, ये समझना बहुत आसान है हमारे लिए। क्योंकि आज के दौर में जब हमारी वेजेस काफी अच्छी है तो भी हम काफी तकलीफ का अनुभव कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे वेजेस जल्दी से जल्दी रिवाइज हो जाए। तो आज से 20 साल बाद जब इसी रेट पे डीसीपीएस का निस्तारण होगा तो उस दौर में लोग कैसे जिएंगे, उनके पास शायद 2 दिन का खाना मुहैया कराना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये डिमांड सबकी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ज्वाइंट फ्रंट के लोगों की है, उन लोगों की भी है जो ज्वाइंट फ्रंट में शामिल नहीं है, उन तक भी हमको ये मैसेज ले जाना है। यदि किसी से हमारी निजी मित्रता है, यदि हम किसी को जानते हैं, कोई हमारी बात को समझता मानता है, तो उससे जरूर ये आह्वान करना है हमको कि वो इस कॉल में शामिल हो, जिस भी रूप में शामिल हो सकते हैं उस रूप में शामिल हो, और कम से कम मैनेजमेंट को ये मैसेज दे कि इन सारे के सारे इश्यूज के ऊपर पूरे के पूरे एम्प्लॉइज, ऑफिसर्स, क्लास 2 ऑफिसर्स, सारे के सारे लोग एक साथ हैं। और जब हम ये मैसेज देने में अपनी स्ट्राइक फिगर्स के माध्यम से सफल होंगे तो निश्चित रूप से ज्वाइंट फ्रंट हमारे लिए इन सारी मांगों को क्लिंच करेगा। इसके पहले भी हुआ है, चाहे कितनी तकलीफ दे सिचुएशन, चाहे कितनी परेशानी की सिचुएशन, लेकिन हम हमेशा अपने टारगेट को अचीव इसलिए कर पाए क्योंकि हमने ईमानदारी से अपने ऑर्गेनाइजेशनल कॉज को सक्सेसफुल बनाया। तो एक ही मूल मंत्र है कि 22 तारीख की अपनी हड़ताल को, जिसका समय 11:30 बजे से 1:30 बजे तक का रहेगा, ठीक 11:30 बजे हम लोग अपनी अपनी सीट से बहिर्गमन करते हुए यहीं पर सारे के सारे लोग एकत्रित होंगे। उसके बाद यहाँ पर फाइनली एक सभा का आयोजन किया जाएगा। आप सभी से अनुरोध है कि सभी लोग समय का विशेष ध्यान रखते हुए सीधे यहीं पर एकत्रित हो और अपना पूरा फोकस उस दिन की स्ट्राइक को सक्सेसफुल बनाने के लिए करें। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में 22 तारीख को जो हम स्ट्राइक करेंगे वो लखनऊ डिवीजन के अंदर कम से कम एक हिस्टोरिक सक्सेसफुल स्ट्राइक होगी। इस आशा और उम्मीद के साथ आप सभी का क्रांतिकारी अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।